तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ के दर्शन करेंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे और उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ये पहली बार होगा कि केदारनाथ में कपाट खुलने के मौके पर कोई प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होगा। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन करने के लिए जाना उनकी शिव भक्ति की एक और मिसाल है और ये इस साल 5वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव की आराधना करने वाले हैं। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में मौजूद केदारनाथ के दर्शन के लिए पीएम मोदी का जाना राजनीतिक तौर पर अहमियत रखता है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद वो वहां पर पहुंच रहे हैं। 8 बजे का वक्त है कपाट खुलने का। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और कपाट खुलने के बाद पहला दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचने वाले हैं और इस खबर पर जी मीडिया रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। तकनीकी विश्वसनीयता और एक्सपर्ट की राय के साथ हम इस खबर पर पुष्ट खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। अखिल भारतीय शिव आराधना का मंत्र लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भगवान शंकर की शरण में हैं। और अब की बार मोदी बोलेंगे जय केदार। हिमालय की गोद में सबसे अहम शिव तीर्थ माने जाने वाले केदारनाथ का कपाट आज खुलेगा और सबसे पहली आराधना के लिए देश के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब इंतजार है केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का, जिसमें शिरकत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में करीब 9:15 के पहुंचेंगे और उसके बाद मंदिर से हेलीपैड की जो दूरी है उसको पैदल ही सफ़र वो तय करेंगे। 9:30 से 10:10 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरा उत्तराखंड बहुत उत्सुक है और उनकी इंतजारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए ऑल वेदर रोड के उनके ऐलान के बाद हो रही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी अब केदारनाथ की आराधना करेंगे, तो ये उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के बहाने टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम भी होगा। आज भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं। हम बहुत पुलकित हैं और निश्चित रूप में वहां रुद्री पाठ होगा और भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाएगा और ये कामना की जाएगी कि भारत विश्व गुरु बने, भारत का डंका सारे संसार में बजे, ये कामना की जाएगी। बहुत पॉजिटिव संदेश जाएगा और हमने ये प्रयास किया है कि यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ यात्रा के लिए पूजा अर्चना की तैयारियों के साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। पूरी केदार घाटी में सुरक्षा का घेरा है, एसपीजी मौजूद है और MI-17 से रेकी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में रुद्राभिषेक पूजा करेंगे, तो उनके केदारनाथ दौरे को यादगार बनाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की बात है तो GMBN उनको विशेष पकवान खिलाएगा, जिसमें उत्तराखंड के जो पहाड़ी व्यंजन है, झिंगोरे की खीर है, मंडवे की रोटी है, इसका स्वाद वो चखेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर समिति है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ मंदिर की लकड़ी से बनी बहुत ही सुंदर भेंट स्वरूप एक रिप्लिका देगा। उसके अलावा एक प्रमिला फूल होता है जो पहाड़ों में इस समय खिल चुका है केदारनाथ के आसपास, वो देगा। और जो कंडी है रिंगाल की बनी हुई, उसमें केदार कलेवा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए 2013 में उत्तराखंड की तबाही के दौरान भी केदारनाथ आए थे। तब अचानक आई आपदा में फंसे लोगों को बचाने का वक्त था। तो अब बतौर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ से देश की तरक्की का प्रसाद मांगने आ रहे हैं। संदीप गोसाई, जी मीडिया, केदारनाथ।
तो नरेंद्र मोदी बड़े ही शिव भक्त हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से कई मौके ऐसे आए जब शिव की आराधना करने की उनकी तस्वीरें देखने को मिली। इस साल देश के हर कोने में बड़े शिव मंदिरों में नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। पिछले 68 दिनों में आज 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव आराधना करने जा रहे हैं। इससे पहले इस साल 4 बार पीएम मोदी शिव पूजा कर चुके हैं। जाहिर है ये तस्वीर ये बताने और जताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री शिव के कितने बड़े साधक हैं। 23 फरवरी को दक्षिण भारत में, 4 मार्च को उत्तर भारत में, 8 मार्च को पश्चिम भारत में और 16 अप्रैल को देश के पूर्व में पीएम मोदी शिव की साधना करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी शिव के साधक तो हैं ही, शिव भी उन्हें निराश नहीं करते हैं। ये तस्वीर 4 मार्च की है, जब बेहद व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा करने पहुंचे थे। भगवान शिव से यूपी विजय का वरदान मांगा तो रिजल्ट आने से पहले ही 8 मार्च को मोदी गुजरात में भगवान सोमनाथ के दर पर पहुंच गए। 4 दिनों के अंदर दूसरी बार पूजा से शिव भी प्रसन्न हुए और पीएम मोदी को मिला यूपी और उत्तराखंड में महाजीत का प्रसाद। उत्तराखंड में बीजेपी की महाजीत के बाद उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में बसे बाबा केदारनाथ का आज वो रुद्राभिषेक करेंगे। पीएम मोदी देश में रहें या विदेश में, उनकी ईश्वर पर आस्था अटल है। पीएम की आस्था की कई तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने वियतनाम में 3 सितंबर 2016 को ऐतिहासिक पगोडा मंदिर गए और पूजा अर्चना की। साल 2015 में 12 मार्च को पीएम मॉरिशस में थे, वहां भी उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त 2014 को चीन में थे और वहां मोदी भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको कुछ सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा देते हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। 8 बज चुके हैं, 8 बजे कपाट खुलने का भी वक्त होता है और 8:50 पे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उससे पहले अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां से चॉपर के जरिए वो पहुंचेंगे केदारनाथ धाम, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके स्वागत के लिए कई लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां से वो चॉपर के जरिए पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए, हमारे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत उनका हो रहा है और इसके बाद MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे, केदारनाथ धाम पहुँचेंगे, जहाँ पर 8:50 का वक्त तय है। पूजा अर्चना की जाएगी, विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक हो किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। अभी स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यहां से MI-17 से उड़ान भरते हुए। अभी फिलहाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, पहले पड़ाव पर है ये। आठ बजे का वक्त केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का और 8:50 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर। यानी कि जो एक शुभ क्षण है मंदिर के कपाट खुलने का, उसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। पहली बार ऐसा होगा इतिहास में
जब कपाट खोले जाने के वक्त बाबा केदारनाथ की नगरी में मौजूद रहेंगे कोई भी प्रधानमंत्री, कपाट खुलने के उसी वक्त पे मौजूद प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अभी फिलहाल उनका स्वागत हो रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर और यहां से चॉपर के जरिए MI-17 से उड़ान भरेंगे अब से कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री मोदी तो यहां पर पहुंचे हैं, खासा उत्साह प्रधानमंत्री मोदी में भी है इस यात्रा को लेकर, लेकिन साथ ही लोगों के बीच भी काफी उत्साह है। सुबह से हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद हैं, लोग इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं। श्रद्धालुओं में भी माना जा रहा है कि उत्साह बढ़ेगा और एक सुरक्षित यात्रा का संदेश भी जाएगा लोगों के बीच में, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा इस यात्रा के बाद, ऐसा भी माना जा रहा है। मेरे हमारे सहयोगियों के साथ साथ हमारे साथ डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ साध्वी जया भारती इस वक्त स्टूडियो में है, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी हुई हैं। साध्वी जया भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें देखिए, शुरुआत तो हम इसी के साथ कर रहे हैं जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन इसके बाद आगे मुझे लगता है कि काफी एक ब्रॉड मैसेज जाएगा लोगों के बीच में जब पहुंचेंगे केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी। ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि ही इज अ हेड ऑफ द स्टेट और भारत की जो अपनी पहचान है, भारत जो एक देश है, भारत एक आध्यात्मिक पहचान लिए है। भारत की अपनी जो इतिहास है, जो उसका ट्रेडिशन है, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। दुनिया भर से लोग भारत में आध्यात्मिकता को खोजने आते हैं और भारत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीर्थ और पर्व। तो जो तीर्थ हैं, दीज आर एनर्जी सेंटर्स, ये एनर्जी सेंटर्स हैं और यहाँ ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को माना जाता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री हैं, इनका केदारनाथ के कपाट खुलने के समय वहाँ पर जाना इस आध्यात्मिकता की ओर संकेत है कि चाहे जिस तरीके से लोग कहते हैं बहुत व्यस्त हैं, हमारे लिए आध्यात्मिकता के लिए समय निकालना आसान नहीं है, तो एक देश के सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे व्यस्ततम प्रधानमंत्री होते हैं और वो भी अगर इनके लिए समय निकाल रहे हैं, तो ये समाज को एक संदेश है कि ईश्वर की जो खोज है, ईश्वर की जो प्राप्ति है, आध्यात्मिकता की जो प्राप्ति है, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए समय निकाला जाना चाहिए। और ये जो केदारनाथ है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है, तो तीर्थों की हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश जाता है कि जहाँ पर या तो कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं क्योंकि एनर्जी सेंटर्स हैं, या यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको रिवाइव किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों इसे रिवाइव किया? क्योंकि तीर्थों पे जाकर के मनुष्य कुछ प्रश्न पूछता है, उसके अंदर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं संसार की सृष्टि को लेकर के, उसके अपने जीवन को लेकर के। तो ये आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक खोज का एक मुद्दा बनता है तीर्थ, जहाँ पर मनुष्य जाकर के, जो हम लोग बिजी रहते हैं संसार में और हम लोग उन बातों को नहीं खोज पाते, उन मेजर अल्टीमेट क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है और मुझ में कोई, हमें ये मानव शरीर, ये मानव जीवन क्यों मिला। तो इन तीर्थों पर, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक वातावरण होता है, यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, यहाँ पर संतों का संग होना चाहिए। तो यही कारण था कि यह ज्योतिर्लिंग, ये जो मठ और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई कि मनुष्य जाए और उन प्रश्नों को पूछे जो कबीरदास जी ने कहा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमत डोलो तन तज कहाँ बसेरा, कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्यों इस बॉडी में हो और इसके बाद तुमने कहाँ जाना है। तो जो भगवान शिव हैं, हम देखें उनको, तो वह स्वयं ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। बाकी काफी इसका इतिहास जो है वो बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी साध्वी जया भारती, हम उनके बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से सीधे तस्वीरें देखकर भी समझ पाएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की हैं और यहाँ से MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें होंगी। मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वहाँ से होगा जब अभिषेक की शुरुआत होगी और 1 घंटे तक वो पूजा अर्चना चलेगी। साध्वी जया भारती, कभी ऐसा पहले हुआ है कि जब मंदिर के कपाट खुल रहे हैं और उसी समय देश का प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हो? क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी पहुंची, VP सिंह पहुंचे केदारनाथ,
लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कपाट खुलते ही सबसे पहला दर्शन जो किया हो वो किसी प्रधानमंत्री ने किया हो? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, और जहाँ तक आप लोग की जानकारी और मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतने महत्वपूर्ण मौके पर जब कपाट खुल रहे हैं और दर्शनों के लिए जो पहला जो मौका है, इट्स अ वेरी पायस ओकेजन, बहुत क्योंकि ये एक समय होता है, काल होता है जिसे हम मुहूर्त भी कहते हैं, तो वो भी अच्छा है। और जिसमें कपाट खुल रहे हैं और मोदी जी स्वयं वहाँ पर हैं, तो वो सिग्निफिकेंस भी बता रहे हैं कि जो हमारे तीर्थ हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, और इनके पीछे जो कारण है हमें यह भी ढूंढना चाहिए, भी खोजना चाहिए कि इनके पीछे जो कारण है कि ये तीर्थ क्यों हैं और क्यों यहाँ जाना इम्पोर्टेंट रहा, किस कारण से, किन उद्देश्यों से इन्हें बनाया गया। तो एक पूरे समाज को मैसेज है कि जिस तरीके से हम लोग अक्सर बोल देते हैं वाई टेम्पल्स, हॉस्पिटल बना दो जी, कॉलेज बना दो जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आता है कि हम किसी भी चीज़ को हटा करके, तो कहा जाता है कि किसी बहुत अच्छे किसी विचारक ने कहा कि सिविलाइजेशंस डोंट ओनली लिव बाय हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट हर सभ्यता की, हर सिविलाइजेशन की अपनी ट्रेडिशनल, कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। सो इज़ इंडिया, और उस आइडेंटिटी को आज एक बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है कि इतनी दूर, इतने महत्वपूर्ण मौके पर ठीक। आज और जो आप ब्रेक के समय आप कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी तो पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी कई जगह वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन पूरा समाज, पूरा देश उससे लेता क्या है, एक मैसेज क्या जाता है, वो भी बहुत मायने रखता है। और साथ ही शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग और संगम जिसकी महत्ता की आप बात कर रही थी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन।